किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु का। मैं ज़्यादा मांगता नहीं हूँ और वो कम देते नहीं हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका व्यापारी बनो चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको एजुकेशनल, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9वें अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही आसान से शब्दों में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन होते हैं, यह संसार कैसे चलाते हैं और क्यों हमें आज ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय से सीखने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। 7वें और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल साधन, योग की उत्तम पद्धति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है जिससे श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे यह बोध करते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख सरकार रूप में खड़े रहें किंतु मनुष्य के रूप में मारने की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं वे समस्त प्रकृति शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि सर्जन के आरंभ में अनगिनत जीवों के जीवन रूपन को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थान पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है, इसी प्रकार से सभी जीव भगवान में निवास करते हैं। फिर भी वे अपने योग माया शक्ति द्वारा तटस्थ परवेशक बने रहकर इन सभी गतिविधियों में विलग और विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की पूजा के मिथ्य भ्रम का समाधान करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य सहायक, शरणागत और सच्चे मित्र हैं। श्री कृष्ण दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि वे ना तो किसी का पक्ष लेते हैं और ना ही किसी की उपेक्षा करते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष हैं। यहाँ तक कि आदमी पापी भी हो, यदि उनकी शरण में आता है तब भी वे प्रसन्नता से उनको अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्ति का कभी भी पतन नहीं हो सकता। अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर वे उन्हें अभावों की पूर्ति करते हैं। जो पहले से ही उनके स्वामित्व में होता है वे उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें सदैव उनका ही चिंतन और उनकी ही आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्ण दया उनके प्रति समर्पित कर देना चाहिए। उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसीलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के दुखों से, तकलीफों से और सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए परम गोपनीय ज्ञान कहने जा रहा हूँ, इसे विज्ञान सहित कहने जा रहा हूँ। यह सभी विद्याओं का राजा है। यहाँ विद्या का मतलब सामान्य शिक्षा से नहीं है। यह विद्या है जिसके पास भी यह विद्या आ गई है, यह विद्या उसे उठाकर परम धाम मोक्ष तक, निर्वाण तक पहुंचा देती है। अगर आप कभी रिद्धि सिद्धि में उलझ जाते हैं तो साफ है अब विद्या जो है वो सफल हो गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार अगर इस रास्ते पर चल दिए तो बीच में रिद्धियां सिद्धियां भी मिलेंगी, लेकिन उनमें भटकना
और अटकना नहीं है। हमें वहां तक पहुंचना है जो हमारी मंजिल है, जो आखिरी छोर है, जिसे परम धाम मोक्ष कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अव्यक्त स्वरूप में यह सारा जगत व्याप्त है, यानी कि मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वो सर्वत्र है। सारे प्राणी मुझ में स्थान पाए हुए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे मनुष्य मुझ में श्रद्धा नहीं रखते। वे संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और यहाँ से जाते रहते हैं। मैं ही हूँ, संसार को बार बार बनाता हूँ और बार बार मिटा भी देता हूँ। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति शक्ति में विलीन हो जाते हैं। अगली सृष्टि के आरंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्रकृति शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बार बार असंख्य योनियों के जीवन को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता रहता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प का जो विल्य काल है उसमें सब मेरी जो प्रकृति है, मेरा जो स्वभाव है उसे प्राप्त होता है, और कल्प का जो आदि है उसको मैं बार बार रचता हूँ और बार बार सजाता हूँ। कल्प का मतलब यह है कि भगवान की तरफ जब आपकी दृष्टि हो जाती है, जब आपका प्रेम उमड़ आता है, जब आप उस रास्ते पर चल देते हैं, वह परिवर्तन आपके अंदर आने लगता है। तो यहाँ से वो आरंभ होता है, यहाँ से वह शुरुआत होती है। जब आप उस भाव को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्प का अंतिम छोर आ जाता है और अपना कर्म पूरा करके वह जो उपचार है वह सभी समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, एक रचयिता तो मैं हूँ जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। दूसरी जो रचयिता है वह यह प्रकृति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति शक्ति मेरी आज्ञा से ही चल रही है और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होता रहता है। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। यह भी एक तरह का कल्प है जिसमें स्वभाव परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आ जाती है। तो इस तरीके से कल्प जो है वह दो प्रकार के होते हैं। उनको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने समझाना चाहा है। ऐसा कहा जाता है कि चारों युग बीतने पर एक कल्प पूर्ण हो जाता है, फिर महाप्रलय होती है। लेकिन इसका यथार्थ में जो अर्थ है वो यह है कि जब तक आप यानी आत्मा अलग हैं और परमात्मा अलग हैं, तब तक यह युग धर्म रहेगा। इसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है। चारों युगों का मतलब है कि चार स्तर है ध्यान के, जिसमें आप निम्न स्तर से शुरू करते हैं, फिर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, फिर आप पराकाष्ठा जो है वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर आप अंतिम स्तर पर अर्थात उसी परमात्मा के उसी परम धाम मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। इस पराक्रम और परमात्मा एक हो जाते हैं और आत्मा का परमात्मा से विलय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही मनुष्य को कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पूर्ण जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे मेरे कर्मों का बिल्कुल भी मोह नहीं है और अहंकार भी नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बंधता हूँ। सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरी जाल में फंसने वाले लोग मुझे नहीं समझने वाले, वह मूर्ख लोग हैं और वह बेकार की आशा और बेकार के कार्य करते हैं और हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, मेरे रूप को समझ नहीं पाते हैं। मित्रों, कहते हैं ना, जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। इस बात का प्रतिपादन इससे भी होता है कि भगवान श्री कृष्ण के युग में भी, उस दौर में भी बहुत से लोगों ने उनके यथार्थ स्वरूप को समझा नहीं है। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि भगवान हमारे साथ रह रहे हैं। कोई उन्हें किस नाम से बुला रहा है और कोई क्या कहकर बुला रहा है। उन्हें असली रूप समझ ही नहीं आ रहा था।
भगवान यही बात अर्जुन को समझाते हैं। अपने मित्र अपने सखा से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं उस धाम में स्थित हूँ, मुझे लोग नहीं समझ पाते, मुझे वो मनुष्य शरीर के आधार वाला समझते हैं। मैं उस महान ईश्वर रूप में स्थित हूँ, लेकिन शरीरधारी हूँ, इसलिए यह लोग मुझे नहीं समझ पाते। मुझे मनुष्य कहते हैं, उनका दोष भी नहीं है इसमें, क्योंकि जब वे देखते हैं तो उन्हें यह शरीर दिखाई पड़ता है। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ, तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचान नहीं पाते, और वो इतने समर्थ नहीं होते कि मेरा रूप ये पहचान पाएं। प्रकृति शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग असुरी और नास्तिक विचारों का ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। हे पार्थ, किंतु महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्यम के रूप में जान लेती हैं। वे अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर लेती हैं, मेरी अनन्य भक्ति करती हैं। आगे श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का दाता हूँ, यानी कि धारण करने वाला हूँ। पिता यानी पालन करने वाला हूँ। पिता में यानी कि मूल उद्यम करने वाला हूँ। मैं ही वैदिक कर्म कांड हूँ। मैं ही यज्ञ हूँ। मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ। मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ। मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पिता मैं ही हूँ। मैं ही शुद्ध करता हूँ। ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम मैं ही हूँ। मैं ही ऋग देव, साम देव, यजुर्वेद मैं ही हूँ। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य भंडार गृह हूँ और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकने और लेकर आता हूँ। मैं अश्वर तत्व और इस प्रकार से शाश्वत मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से ही मैं पदार्थ भी हूँ। जो वेदों को पढ़कर स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंद्र के स्वर्ग में आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते, और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उनको वापिस इसी पृथ्वी लोक पर जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझको मतलब परमेश्वर को ही सबक मानकर अपने कर्म फल का त्याग करे बिना निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी ले आता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, और राक्षस को पूजने वाले राक्षसों के पास जाते हैं, और मुझे मानने वाले सदैव मेरे पास आ जाते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजा करने वाले का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसीलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाता है, दान करता है, तप करता है और कोई भी कर्म करता है, तो उसको मुझको अर्पित कर दिया कर। इस प्रकार से अर्जुन मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर हैं, यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे राजा हो या भिखारी हो, वह भी मुझ में आसक्त होकर इस भव सागर से डर जाता है। इसीलिए अगर तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। मित्रों, यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं, जिन मनुष्यों की रुचि वैदिक कर्म कांडों का पालन करने में होती है, वे देवताओं का स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं, किंतु उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। तब उन्हें लौटकर
पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो परम प्रभु की भक्ति में तलीन रहते हैं वे उनके परम धाम में जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण उनके प्रति की जाने वाली विशुद्ध भक्ति को सर्वोत्तम बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी भक्ति में लीन होकर जो कुछ भी हमारे पास है वह सब भगवान को समर्पित करते हुए हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एक निष्ठ होकर जीवन यापन करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति को देखकर हम कर्मों के बंधनों से मुक्त रहेंगे और भगवान से गुड संबंध स्थापित करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसकी पूजा करते हैं मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ। इस बात का बहुत गहरा अर्थ है। जैसे हमारे जीवन में हम जिस तरह से इंसान की संगत में रहते हैं, समय बीतने के साथ साथ हमारी सोच, हमारे विचारों पर भी उसका असर होने लगता है। अगर हम नकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे विचार भी नकारात्मक होने लगते हैं। इसीलिए नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग सकारात्मक रहते हैं, जिनका जिंदगी में कुछ करने का मकसद होता है, उनके साथ रहना चाहिए, उनका आधार करना चाहिए। क्योंकि आज भले ही वह कुछ हो या ना हो, जैसा कि भगवान ने कहा है कि जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उसी प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करके अपने प्रिय लोगों के साथ शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें और ऐसे ही एजुकेशनल, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए व्यापारी बनो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।